वेलकम बैक टू डीकेएस। माय नेम इज आसिफ और आज हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था साइक्लिक कंपाउंड के नेमिंग के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड के नेमिंग। एंड दोनों के नेमिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों के नेमिंग में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज हम बात करने वाले बाइसाइक्लो कंपाउंड के नेमिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या साइक्लिक कंपाउंड के नेमिंग के बारे में। ठीक है, इसके बारे में साइक्लिक कंपाउंड के नेमिंग के बारे में। तो देखो ये साइक्लिक कंपाउंड हमने बना दिया। रिंग, ये आपका क्या रिंग फॉर्म है। तो रिंग है तो इसके नेमिंग लिखेंगे, क्या नेमिंग लिखेंगे, साइक्लो, क्योंकि ये रिंग है, रिंग फॉर्म में है, साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग में हमने क्या लिख दिया, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट जो होता है वो क्या होता है, हेक्स होता है। और सबके सब जो कार्बन है वो सारे के सारे कार्बन कनेक्टेड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड, आपका सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए साइक्लो हेक्स एंड ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड हो गया। तो साइक्लो क्या हो गया, आपका हेक्सेन हो गया। ये साइक्लो कंपाउंड के नेमिंग हो गए। इसी तरह से अगर 5 कार्बन हो जाए, 3 कार्बन हो जाए एंड इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो आराम से इसके नेमिंग डबल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पे AN लिखा हुआ है तो ENE लगा लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो INE लगा लेंगे। एंड इसके आगे अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं, ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ सबसे आगे हम ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन का अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग से नेमिंग लिख लेंगे। लेकिन सर इसमें अगर यहाँ पे एक साइकिल है, अगर हम यहाँ पे क्या लगा लें सर, 2 साइकिल हो जाए तो 2 साइकिल आ जाए तो इसके नेमिंग कैसे करेंगे। 2 साइकिल कैसे बनेगा सर, ये देखो सर, ये 2 साइकिल बन गया। इसको हमने 1 साइकिल को डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया कैसे, इस कार्बन से और इस कार्बन से एक और मिडिल में कार्बन लगा दिया, जिससे आपका क्या होगा, 2 साइकिल बन गया। अब इसके हमें क्या करना है, नेमिंग करना है। तो पहले इसको एक और तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक और तरीके से, जैसे देखो इसी को हम कुछ और अलग तरीके से लिख लेते हैं। अलग तरीके से तो क्या है, ये देखो ये कंपाउंड देखो और ये कंपाउंड देखो, दोनों ही कंपाउंड आपका क्या है, सेम है। दोनों ही कंपाउंड आपका सेम है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक पाथ तो हमारा ये हो सकता है 1 2 और ये 3। सबसे पहला जो हम काम करते हैं IUPAC नेमिंग में, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन इसमें तो क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं, उसके बाद नंबरिंग करने हैं। मेन इंपॉर्टेंट आपका क्या है, नंबरिंग होता है, नंबरिंग करने होते हैं। तो इसमें नंबरिंग हम कैसे करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। अब पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन होता क्या है। ठीक है, तो ये जो कार्बन देख रहे हो, जहाँ पे आपके तीनों पाथ जो है एक जगह कनेक्टेड हुआ है, इसका मतलब सर यहाँ पे A, इसको हम B लेते हैं, A एंड B लिख लेते हैं। A एंड B दोनों ही कार्बन देखेंगे तो दोनों ही तीनों पाथ से आपका कनेक्टेड है। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम चीज़ है ना। सेम चीज़ मीन्स कहने का मतलब इधर से भी है और इधर से भी। इसका मतलब एक तरह से अगर हम बोले कि ब्रिज का मतलब आपने फुट ब्रिज या और कोई ब्रिज, ओवर ब्रिज वगैरह देखा होगा, तो ब्रिज में बेसिकली क्या होता है सर, ये रोड होता है, ये क्या होता है आपका रोड होता है, और उसके ऊपर ये आपका क्या होता है, फुट ब्रिज टाइप का ऐसे बना होता है। ठीक है, जिसपे लोग आराम से ऐसे आ सकते हैं। रेलवे ब्रिज के बारे में बात कर लो तो रेलवे ब्रिज में क्या होगा कि जब यह जिस फुट ब्रिज पे आप चल रहे होते हैं तो ये जो बेस है इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। अब ये यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, ब्रिज कार्बन बोलते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, क्या रूल है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज कार्बन। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज कार्बन। तो पहला लिख लीजिए आप, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज कार्बन। ठीक है, ब्रिज कार्बन। सेकेंड, ब्रिज कार्बन समझ में आ गया। इसका मतलब है कि A से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ये B से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों जगह से आप किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके आगे हम A से करेंगे या B से करेंगे, वो आपका सेकंड स्टेप डिसाइड करेगा। गो लॉन्ग वे, एक लंबा ट्रिप पे जाना है। लंबा ट्रिप पर मीन्स कहने का मतलब है कि जिधर भी आपको नंबर ऑफ कार्बन क्या मिले, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या मिले, मैक्सिमम। फर्स्ट से चले जाओ सर, 3 से चले जाओ, यहाँ तो नंबरिंग आपको जो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 1 2, दोनों साइड आपका नंबरिंग क्या है, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। दोनों ही साइड आपका नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। तो जब दोनों ही साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसका मतलब आप इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट में, बोलता है ये है कि आपको देखना है लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है, राइट साइड में कितने कार्बन है और ब्रिज पे कितने कार्बन है।
लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और ब्रिज पे। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम नहीं है तो इसको हमें किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो यहाँ पे सी हाउ मेनी कार्बन एट लेफ्ट कोमा राइट, लेफ्ट राइट एंड ब्रिज, ठीक है। देन राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लगाना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे तो रेड लेफ्ट साइड में जिधर कार्बन होंगे राइट में होंगे और ब्रिज पे होंगे, उसको उन तीनों में से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड में देख ले सर 2 है, राइट साइड में 3 है। जैसे मान लो लेफ्ट साइड में सर अगर आपका 2 हो जाए, राइट साइड में 3 हो जाए और 1 हो जाए, 2 3 1 लगा लेंगे, नहीं, तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करके लिखना है। तो फिलहाल ये समझ में आ गया कि पहला नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज कार्बन, सेकंड आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड में आपको कहा था गो लॉन्ग वे, एंड उसके बाद जाना है कि दोनों साइड तीनों वे में आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन देखना और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो चलो इसके नेमिंग के बारे में बात करते हैं। तो नेमिंग देखो, नंबरिंग पहले कर लें, क्या आराम से नंबरिंग कर लेते हैं। पहले देखो नंबरिंग कर लेते हैं। ब्रिज हेड आपको कार्बन तो बता ही दिया कि 1 2, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, आपका ऑप्शन है। आप नीचे से भी कर सकते हैं, हम ऊपर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2, अब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड आपका नंबरिंग, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 7 हो गया, ठीक है। तो क्या हमने बोला, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज कार्बन से स्टार्ट कर दिया, गो लॉन्ग वे, उसके बाद जाना सी हाउ मेनी कार्बन एट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो सबसे पहले जो नेमिंग लिखना है, पहले आप लिख लो बाईसाइक्लो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए। कितने कार्बन है लेफ्ट साइड में, 2 कार्बन, राइट साइड में कितने कार्बन, 2 कार्बन, और बीच पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन। तो क्या लिखना है आपको, 2,2,1 बाईसाइक्लो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके, 7 कार्बन है। टोटल नंबर कार्बन 7 कार्बन, तो 7 कार्बन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 कार्बन के लिए वह है क्या हो जाता है, हेप्ट हो जाता है, रूट वर्ड क्या होता है, हेप्ट, एंड यहाँ पे सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ये आपका क्या हो गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड के नेमिंग हो गया। अब इसी में सर कुछ भी लगा लो, सब्स्टिट्यूएंट लगा लो, कोई ब्रोमीन लगा लो, हेलोजन लगा लो, या मिथाइल इथाइल कुछ भी लगा लीजिए, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप बाईसाइक्लो से पहले आप नाम लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी सेम ही है ना, कुछ नहीं करना है सर। ये आपका ब्रिज कार्बन हो गया, ब्रिज कार्बन नंबरिंग कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया आपका 7 हो गया। नंबरिंग कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि सेम हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2 लेफ्ट साइड में आपका 2 कार्बन है, राइट साइड में आपका 2 कार्बन है, और यहाँ पे तो तीनों को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। इस तरह से आप यहाँ पे नेमिंग लिख लेंगे। क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, इसी को हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखो ठीक है, चलो तो सेकेंड क्वेश्चन आपका, ठीक है, जैसे मान लो ये ले लिया, यहाँ पे सर हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, कुछ नहीं किया हमने, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हमें जाना किधर है, ठीक है। अब एक चीज़ तो फिक्स हो गया सर कि नंबरिंग तो हम स्टार्ट करेंगे ब्रिज कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना, हमें ब्रिज कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो या तो ऊपर से कर सकते हैं या तो नीचे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली बार हमने ऊपर से किया था, अब हम नीचे से करते हैं। अब देखो नंबरिंग तो हम देख लिए सर, यहाँ ब्रिज हेड से करना है, हमें जाना लेफ्ट साइड या राइट साइड जाना है, ये हमको डिसाइड करना है। देखो लेफ्ट साइड में जाने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है सर, डबल बॉन्ड आ रहा है। कितने पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 3 4 5, तो हमारा जो काम होता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है या फिर फंक्शनल ग्रुप है, क्या काम होता है, उसको मिनिमम पोजीशन देना। अगर डबल बॉन्ड है तो मिनिमम पोजीशन देना, अगर फंक्शनल ग्रुप आया तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देने हैं। तो इधर से 2 पोजीशन पे आ गया, तो 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि नेमिंग यहाँ पे कोई भी आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, तो हम पहले है ना क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। देखो लेफ्ट साइड में भी 2 कार्बन है, राइट साइड में 2 कार्बन है, और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो 2, 2 और 1 लगा लेंगे। तो 2 2 1 बाईसाइक्लो
उसके बाद यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हैप लगा लेंगे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखने हैं, तो डबल बॉन्ड आ गया है तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड का पोजीशन भी लिखना है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो हैप 1 क्या होगा 2 इन, हैप्ट 2 इन। ये आपका नेमिंग हो गया इस कंपाउंड के नेमिंग। क्लियर है? चलो और भी हम एग्जांपल लिख लेते हैं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग से आप जल्दी से नेमिंग कीजिए फटाफट। चलो थर्ड नंबर की बात करते हैं। जैसे मान लो ये आपका हो गया ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो ये जल्दी से बनाइए, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया ठीक है। 3 के बाद एक और कंपाउंड के नेमिंग हम लिख सकते हैं क्या, 4 नंबर। हाँ सर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। जल्दी से करो ठीक है। नेमिंग लिखिए। चलो इसको छोड़ो रहने दो, इसको हम देख लेते हैं। इसको या तो एक काम करो ऐसे कर लो ठीक है, और यहाँ पे BR लगा लेते हैं ठीक है। चलिए नेमिंग बताइए फटाफट, नेमिंग बताइए क्या करना है इसको ठीक है। नेमिंग ये वाले की नेमिंग बताइए फटाफट क्या करना है। देखो ब्रिज कार्बन आपको दिख गया, ये आपको ब्रिज कार्बन, तो 1 2 इधर आने से फायदा क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन। क्लियर है? अब नंबरिंग करने हैं, नंबरिंग हमने कर दिया, अब नेमिंग लिखने हैं। तो नेमिंग के लिए यहाँ पे कोई भी आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो 2 2। देखो लेफ्ट साइड में भी 2 कार्बन है, राइट में भी 2 कार्बन है और बीच में भी 2 कार्बन है, तो 2 2 2 हो गया। उसके बाद कितने कार्बन आपका 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कितने पे डबल बॉन्ड है, 2 पे, तो ऑक्ट 2 इन, बाईसाइक्लो 2 2 ऑक्ट 2 इन नेमिंग हो जाएंगे। चलो इस वाले के नेमिंग बताइए जल्दी से फटाफट। अगर देखेंगे तो ब्रिज हेड से आपको क्या करना है, कार्बन नंबर नेमिंग स्टार्ट करने हैं, तो ब्रिज हेड से नेमिंग स्टार्ट करना है तो क्या करना है, 1 या तो यहाँ से या तो यहाँ से, दोनों जगह से कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है, 1 2 3। इधर हम क्यों गए, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आया, सब्स्टिट्यूएंट 2 3, उसके बाद चलो 4 5 6 7 और ये 8 हो गए ठीक है। तो नेमिंग स्टार्ट कीजिए। देखो यहाँ पे प्रीफिक्स आ गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। हम जो नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग से स्कीम, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो ये ब्रोमीन जो है आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो जिसको नहीं पता तो आप एक बार जरूर आईपीसी नेमिंग, रूल्स ऑफ आईपीसी नेमिंग हमने बताया, वहाँ से आप देख लेंगे है ना वो वीडियो। तो 2 ब्रोमो क्या है आपका, बाईसाइक्लो। तो आप क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो क्या कितने कार्बन है आपका, 8 कार्बन है, तो ऑक्ट। बाईसाइक्लो के बाद क्या करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट, तो 2 तीनों साइड, यहाँ पे भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो बाईसाइक्लो ऑक्टेन। ऑक्टेन क्यों, क्योंकि सब के सब आपका क्या है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया आराम से सर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन तो हमें है ना, तो आप जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलो इसको बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा सर और भी बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया होगा, ये मिटा दें इसको, चलो सर मिटा दो आप, तो हम 6 स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बारे में बताइए, और भी क्वेश्चन लिख दो क्या? हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इसके नेमिंग बताइए है ना। एक काम करते हैं, इसको और भी हम थोड़ा सा BR लगा लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और लगा लेते हैं, जैसे यहाँ पे CL लगा लेते हैं, ठीक है। चलो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जब देखेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि ब्रिज हेड कार्बन, सर ये आपका ब्रिज हेड कार्बन है, ये आपका ब्रिज कार्बन मिल गया।
नंबरिंग किधर से भी जा सकते हैं 1, है ना। इसको और थोड़ा सा टफ कर ले क्वेश्चन को, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन हो गया, तो क्या लिखना है अपने को, बाईसाइक्लो। सबसे पहला काम, सर साइक्लो कंपाउंड है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड हमें मिल गया। बाईसाइक्लो कार्बन कितने, 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, और यहाँ पे कोई कार्बन है क्या, एक भी कार्बन नहीं है सर, यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 2 2 0। हमें 0 लिखने ही है, क्यों, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि ब्रिज पे एक भी कार्बन नहीं है। तो बाईसाइक्लो 2 2 0 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे, वर्ड रूट हेक्स, हेक्स। एंड कहाँ पे है आपका, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखना है, हेक्स 2 इन आंसर। क्लियर, बाईसाइक्लो 2 2 0 हेक्स 2 इन। क्लियर। चलो इस वाले कार्बन पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो कि हमें सर ब्रिज कार्बन तो दिख गया, ये जो पार्टीशन कर रहा है दोनों ही कार्बन, दोनों ही रिंग को पार्टीशन कर रहा है, तो हमें बाईसाइक्लो कंपाउंड मिल गया। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड मिल गया तो हमें ब्रिज कार्बन भी मिल गया। देखो सर ब्रिज कार्बन भी मिल गया। अब नंबरिंग हमें करना है, तो इधर देखो ब्रोमीन है, इधर देखो डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे क्लोरीन भी है। तो नंबरिंग हमें कहाँ से करना, ऊपर से करना है या नीचे से करना है, एक चीज़ बताओ पहले। तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, आपके मन में हो रहा है कि सर ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें गौर से तो 1 पे यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो 2 पे एंड 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ऊपर से हमने किया तो 3 से डबल बॉन्ड आया, नीचे से करेंगे तो 1 2 और 3 से डबल बॉन्ड में मल्टीपल, जो यह मल्टीपल बॉन्ड जो है ये दोनों तरफ से आपको 3 पे पोजीशन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर नीचे से करने से फायदा क्या हो रहा है कि सर 2 पे क्लोरीन आ रहा है, लेकिन ऊपर से करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 पे आएगा। तो इस वजह से हमें मिनिमम पोजीशन देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नंबरिंग अगर आप ऊपर से नंबरिंग करते हैं, ऑप्शन तो है नंबरिंग करने का, लेकिन अगर आप इस केस में अगर नंबरिंग ऊपर से करते हैं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सेकंड से करना है, नीचे से करना 1 2 3, उसके बाद ये क्या होगा, वो 4, ये आपका 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो चलो पहले सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग, 1 डिग्री 2 डिग्री पे से नेमिंग क्लोरीन और ये ब्रोमीन, जो अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है उसका नेमिंग पहले आप करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो नहीं, क्लोरीन सी बाद में आ रहा है, बी पहले आ रहा है, तो भले पोजीशन 8 आए उससे मतलब नहीं है, हमें अल्फाबेटिकल जाना है। तो 8 क्या लिखना है, ब्रोमो, 8 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है, 8 ब्रोमो 2 क्लोरो। और भी यहाँ पे क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो बाईसाइक्लो लिखो, बाईसाइक्लो। अब देखो लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, राइट साइड में कितने, 1 2 3 4। हम जो बार बार लेफ्ट साइड बोल रहे हैं, इसका मतलब हमें पहले लेफ्ट साइड को नहीं लिखने हैं, हमें लेफ्ट साइड को पहले नहीं लिखना है, जिधर आपका कार्बन ज़्यादा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दोनों साइड, बोथ साइड आपके कितने कितने कार्बन है, आपका 4 कार्बन है, तो 4,4, ब्रिज पे एक भी कार्बन नहीं है, 0 है, तो 4,4 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है क्या होता है, डेक होता है। 10 कार्बन के लिए जो आपका वर्ड रूट होता है डेक होता है। अब देखो डबल बॉन्ड पोजीशन क्या है, 3, तो डेक 3 इन, डेक 3 है। तो नेमिंग क्या हो गया, 8 ब्रोमो 2 क्लोरो बाईसाइक्लो 4 4 डेक 3 इन। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। सर आपको ब्रिज कार्बन मिला क्या, हाँ सर मिल गया ब्रिज कार्बन, देखो ये ब्रिज कार्बन हो गया, ये ब्रिज कार्बन है। अब हमें नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, दोनों साइड हमें एकदम फ्री है, दोनों साइड से नंबरिंग करने की। जाना किधर है सर ये बताओ, जाना किधर है, लॉन्ग वे जाना है ना, लॉन्ग वे घूमने के लिए जाना है। तो इधर देखो 1 2 3 4 कार्बन मिलेगा, लेकिन अगर हम इधर गए तो 1 2 3 कार्बन मिलेगा। तो जिधर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे हमें उधर जाना है बस, है ना। तो जिधर ज़्यादा मस्ती मिलेगी तो क्या है 1 2, तो नंबरिंग कहीं से भी ऊपर से नीचे से कहीं से कर लो, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 कार्बन हो गए। क्लियर है, 10 कार्बन हो गया तो क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन है, इधर कितने हैं 3 कार्बन है, तो 4,3 और ब्रिज पे 1 कार्बन है तो 1। क्या लिखेंगे 10 कार्बन तो डेक, और यहाँ पे सबके सब क्या डबल बॉन्ड, सबके सब कार्बन किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो इसीलिए यहाँ पे जो नेमिंग हो जाए बाईसाइक्लो 431 डेकेन। क्लियर, डेकेन। चलो अब ये था हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड के नेमिंग। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, साइक्लो कंपाउंड हो गया, बाईसाइक्लो हो गया। अब हम बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड के नेमिंग के बारे में। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर, है ना,
लिखे। एंड अगर कोई यहाँ पे है ना आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेमिंग लिखिए, नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो या नेमिंग ऑफ स्पायरिन भी आप लिख सकते हैं, नेमिंग ऑफ स्पायरिन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं स्पायरो कंपाउंड, नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड, ठीक है। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्पायरो कंपाउंड होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो स्पायरो कंपाउंड है और जो आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है, दोनों ही आपका अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों ही क्या आपका अलग अलग चीज़ें, उसके बारे में हम देखते हैं कि बाईसाइक्लो कंपाउंड जो है ये रहा आपका साइक्लिक, एक साइकिल तो आपका ये बन गया, ठीक है, एक साइकिल आपका ये क्या बन गया। उसके बाद एक साइकिल हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं सर, ठीक है, दोनों ही कनेक्ट है, दो रिंग हो गया। अब ये दोनों ही रिंग अगर ओनली वन कार्बन से, दोनों ही रिंग अगर ओनली वन कार्बन से कनेक्टेड है, मीन्स ये कॉमन कार्बन, दोनों एक कार्बन हो दोनों रिंग के लिए, मीन्स कॉमन कार्बन हो गया आपका। तो ये कार्बन क्या होना चाहिए आपका, sp3 होना चाहिए, और sp3 है भी। कैसे sp3 सर, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये आपका क्या हो गया sp3। तो सिंगल, ये भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो ये जो कार्बन है आपका sp3 कार्बन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड हैं इसको क्या बोलते हैं, स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए दोज कंपाउंड वेयर sp3 कार्बन इज कॉमन, those compounds, ठीक है, where sp3 कार्बन इज कॉमन, sp3 कार्बन इज कॉमन बिटवीन टू रिंग्स, बिटवीन टू रिंग्स। एक कंडीशन तो ये हो गया कि जब दो रिंग के बीच में अगर नंबरिंग, दो रिंग के बीच में आपका क्या हो जाना चाहिए कि एक कार्बन sp3 कार्बन कॉमन हो, तो ये स्पायरो कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये। अब इसके साथ नेमिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, नेमिंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो करना है आपको, नंबरिंग करना है। आपको पता चल गया कि यहाँ पे है ना ये स्पायरो कंपाउंड है। अब नंबरिंग जो है वहाँ पे हम बाईसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग हम कहाँ से करते थे, ब्रिज कार्बन से, लेकिन यहाँ से हमें यहाँ से नहीं करने हैं। हमारे पास ऑप्शन है ब्रिज के साइड वाले कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, दोनों ही ये चारों कार्बन से हम नंबरिंग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला चीज, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, नंबरिंग स्टार्ट लिख लीजिए पहले, रूल्स फॉर है ना स्पायरो कंपाउंड, नेमिंग ऑफ स्पायरो, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन which is connected to spiro कार्बन, which is connected to spiro compound। ये कार्बन को क्या बोलते हैं, स्पायरो कार्बन बोलते हैं, स्पायरो कार्बन, ठीक है। सेकेंड में चलो, स्पायरो कार्बन हो गया, कहाँ से, तो जो स्पायरो कार्बन से कनेक्टेड है उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं वहाँ पे जो हम बाईसाइक्लो कंपाउंड में थे, वो क्या था आपका, गो लॉन्ग वे। यहाँ पे हमें क्या जाना, शॉर्ट वे, तो गो शॉर्ट वे, जितना छोटा से छोटा हो सके, ठीक है। यहाँ पे भी आपको करना क्या है कि जो आपको नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं वहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में था, यहाँ पे क्या करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो कार्बन है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो नंबरिंग या नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, राइट नंबरिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर है। चलो इसके बारे में अब नेमिंग का स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन से हमें क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा। देखो अगर यहाँ से भी करें तो 3 कार्बन इधर भी है, 3 कार्बन इधर भी है, दोनों साइड आपका 3 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप ऊपर चले गए तो ऊपर ही जाना, नीचे भी आप जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस तरह से हम वहाँ बाईसाइक्लो लगाते थे, साइक्लो लगाते थे, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या लगेंगे, स्पायरो लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, स्पायरो लगा लेंगे। तो यहाँ पे नेमिंग क्या होगा, स्पायरो, स्पायरो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लिख लीजिए। कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, 3 3 कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, तो 3,3 लिख लो। स्पायरो, अब टोटल नंबर कार्बन कितने, 7 कार्बन है, तो सर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हेप्टेन, खत्म। नेमिंग कितना इजी है, बहुत इजी है। स्पायरो कंपाउंड एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड के नेमिंग बहुत ही इजी हैं, ठीक है। चलो लिख लिया यहाँ तक, आई थिंक आप लोग तो लिख ही लिए होंगे, है ना, एक्सपर्ट है लिखने के में। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर में। जैसे देखो इस कंपाउंड की नेमिंग बताइए। नेक्स्ट कंपाउंड, याद रखना हमें जाना क्या है, शॉर्ट वे। पहले आपको कोई भी लालच दे दिया जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा लेते हैं, यहाँ पे हम इथाइल लगा लेते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बताइए, ऊपर वाले की नेमिंग करें। ये आपका सर स्पायरो कार्बन है, स्पायरो कार्बन है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करना है हमें, स्पायरो कार्बन से कनेक्टेड वाले कार्बन के कनेक्ट। सर आपने यहाँ से क्यों किया, यहाँ से क्यों नहीं किया, इसलिए कि इधर से हम जाएंगे तो 2 ही कार्बन मिलेगा, और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन मिलेंगे, तो हमें जाना क्या है, शॉर्ट वे में। तो शॉर्ट वे, शॉर्टकट लेना सीधा, शॉर्टकट, तो 2 3 4 5 6। सर ऊपर भी जा सकते हैं, हाँ ऊपर भी जा सकते हैं आराम से। तो क्या लिखेंगे, स्पायरो, स्पायरो, ठीक है। ब्रैकेट में देखो 1 2 3 कार्बन है, ये आपका 2 कार्बन था, तो हमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग में क्या लिखेंगे, 2,3। स्पायरो 2 3, कितने कार्बन है आपका, 6 कार्बन है, तो हेक्स ANE, स्पायरो 2 3 हेक्सेन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इसके देखिए इधर भी सर 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4, दोनों साइड आपको 4 4 कार्बन, 5 5 कार्बन है। तो हमें नेमिंग जो करने हैं, नंबरिंग जो करने हैं, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन ही हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग जो है हमें जो चेक करने हैं, नंबरिंग जो करने हैं, कहाँ से करने हैं, हमें कहीं ना कहीं नंबरिंग जो हमें करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन देने हैं, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशंस देने हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड पे आ जाओ, 1 2, अगर हमने यहाँ से किया तो 1 2 पे, अगर यहाँ से करें 1 2 3 पे आ जाएगा, इसलिए मिनिमम पोजीशन 2 वाले पे जाना है। 1 2 3 4 5 6। सर बताओ किधर जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो यहाँ पर सर इथाइल है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो बी पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है, तो इसको पहले नेमिंग करने हैं। तो 6 7 8 9 10 11। बताओ 11 अगर वर्ड रूट होते हैं, रूट वर्ड कितने होते हैं, 11 नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, अनडेक। क्या हो जाएगा, अनडेक हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, ये आपका ब्रोमो है, ये आपको इथाइल है, तो पहले ब्रोमीन पहले आ रहा है फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, 7 ब्रोमो, फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकल, 7 ब्रोमो, 11 इथाइल, 11 इथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 11। और इसके बाद क्या लगाना है, स्पायरो कंपाउंड है, तो क्या लगाना है, स्पायरो, स्क्वायर ब्रैकेट में देखो 6 5 कार्बन इधर भी है, 5 कार्बन इधर है, तो 5,5, कोई दिक्कत नहीं है। सर 11 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, अनडेक, अनडेक। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो 2 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या है, अनडेक 2 इन। ये हो जाए आपका 7 ब्रोमो 11 इथाइल, स्पायरो 5 5 अनडेक 2 इन। ठीक है, एक दो कंपाउंड के नेमिंग और भी कर लेते हैं, उसके बाद आज का, है ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, अब बताओ यहाँ पे नेमिंग। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे कि एक साइड आपका 1 2 कार्बन है, वन साइड 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे सर मल्टीपल बॉन्ड है, नंबरिंग हमें यहाँ जाना पड़ेगा नहीं,
याद रखो, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है क्या कि स्पायरो कंपाउंड के जो नेमिंग हैं, वो जो नेमिंग करने हैं गो शॉर्ट वे, लॉन्ग वे नहीं जाना है, शॉर्ट वे जाना है। जहाँ पे शॉर्ट वे जाना है तो हमें 3, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन है। भले हमें लालच दे रहा है सर यहाँ पे देखो तो सही, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल को प्रिफरेंस करने, नहीं, स्पायरो में हमें शॉर्ट वे में जाना है। तो क्या करना, 1 2 3 4। अगर हम नंबरिंग नीचे से कर लें, ऊपर से कर लें, यहाँ नीचे से करें तो 1 2 3 4, दोनों तरफ से आपका नंबरिंग क्या आता है, सेम ही आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन होंगे। तो क्या करना है आपको, स्पायरो कितने कार्बन है, क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो सर 2 कार्बन लिख लो। इधर कितने 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 2 5 हो गया स्पायरो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट। तो स्पायरो 2 5 ऑक्ट, 4 पे डबल बॉन्ड है तो 4 ऑक्ट 4 ईन। ये आपका नेमिंग हो गया इस कंपाउंड के नेमिंग में। तो बेसिकली आज हमने बात किया स्पायरो कंपाउंड एंड किसके बारे में, बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में। तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग हम कैसे करते हैं, और उसके सीनियरिटी ऑर्डर देखेंगे। सीनियरिटी ऑर्डर देखने के बाद फिर हम फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के बारे में देखेंगे, बात करें। ठीक है, आज को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।